नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका, सोशल एक्टिविस्ट मीनाक्षी चौधरी। मीनाक्षी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बधाई। हाँ जी। आपकी एक किताब घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला बेस्ट सेलर बुक में आ गई है। हाँ जी। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। वैसे तो आप डिफरेंट इश्यूज पे लिखती हैं, ट्रेवलॉग्स, घोस्ट स्टोरी, कैंसर, अल्जाइमर्स एंड स्टोरीज रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। इन सब बातों पे आएंगे और भी बहुत सी बातें आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा आपके अपने बारे में, जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में। मैं सोलन में पैदा हुई हूँ और मेरे फादर कॉलेज में लेक्चरर थे, वो बेस्ड सोलन में थे। हम 4 भाई बहन हैं और मैंने स्कूलिंग करी है। डैडी डेपुटेशन पे चले गए थे नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीका, तो मैंने स्कूलिंग अपनी पूरी 1st से 10th वहाँ तक की है। एंड देन उसके बाद रामपुर बुशहर में अगेन मेरे डैडी पोस्टेड थे, सो वी यूज टू मूव विद हिम ओनली, जहाँ जहाँ उनकी पेरेंट्स हैं। हाँ जी, जहाँ पर उनकी वो होती है। तो रामपुर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है और बाकी मास्टर्स इन जर्नलिज्म, लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट वो मैंने किया है हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से। और ये जो राइटिंग, हाँ जी, ये रुझान कैसे बचपन से, जैसे बच्चे करते हैं डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में हाँ हिस्सा जी, लेते हैं, इस तरह कुछ भी स्कूल में, कॉलेजेस में लिखते हैं? एक्चुअली जब हम बहुत छोटे थे तो जैसे एक वो मिलती है ना, बाजार जाते हो तो आपको कोई, हर पेरेंट अपने बच्चे को कुछ ना कुछ देता है, कोई चॉकलेट देता है, कोई कुछ देता है। हमें बुक्स का बहुत शौक था पूरी फैमिली में। टीचर। हाँ जी, तो एवरी वीक जब हम जाते थे, वी यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड कि हमें कोई किताब मिलेगी। सो प्रोबेबली आई थिंक जब मैं 5 साल की थी या 6 साल की थी, तब से किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और फिर आस्ते आस्ते जब खूब किताबें पढ़ते थे, देन मेरे को इंटरेस्ट, नेचुरली इट वाज वेरी नेचुरल कि स्टोरी कैसे बनती है, ये इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे है, इज़ इट इंटरेस्टिंग, इज़ इट डल, ये कैसे चेंज हो सकती है, ये कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। फिर व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो फिर मैंने कॉलम पेपर्स में छोटा मोटा लिखना शुरू कर दिया। माय फादर वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, उन्होंने खूब मोटिवेट करते थे। मैं पूछने वाला था कि किसने इंस्पायर किया? हाँ जी, इट वाज माय फादर, ही मोटिवेटेड मी कि नहीं लिखना चाहिए। एंड यू नो जो एडिटोरियल जैसे लेटर्स होती हैं, लेटर टू द एडिटर, उसमें हाँ जी स्टार्ट कर दिया। देन व्हेन मैं जर्नलिज्म कर रही थी तो मेरे टीचर प्रोफेसर वेपा राव, उन्होंने एक्चुअली, ही वॉज द मेन फोर्स आई में से, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। एंड एवरी बुक जो मैंने लिखी है, अभी तक आई हैव पब्लिश्ड 16 बुक्स एंड आई हैव अ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ मोर देन a dozen बुक्स एक्चुअली विद मी। एवरी टॉपिक इज डिस्कस्ड विद सर वेपा सर, एंड ही वॉज द मेन फोर्स। उनकी तारीफ करते हैं बच्चे बहुत। ये नहीं कि टीचर्स बच्चों को पढ़ा के चले जाता है, क्लास ली चलेगा, लेकिन वो तो आउटसाइड द क्लास होल्ड्स। हाँ जी, ही इज द बेस्ट ग्रूमर एज अ टीचर। इतना अच्छा आपको ग्रूम करते हैं एंड ही इज सच एन इंस्पायरर। सैकड़ों बच्चे होंगे जो जर्नलिज्म में गए हैं, उनके जी, हाँ जी, द्वारा ही, उनकी इंस्पिरेशन पे वो कारण बने। हाँ जी। उसके बाद देन आई गॉट मैरिड, आई वाज अ रिपोर्टर विद इंडियन एक्सप्रेस। तो जब मेरी शादी हुई तो माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन पांगी, ये एक ट्राइबल एरिया है हिमाचल का। सो जब मैं पांगी गई तो वही बात है ना, थोड़ी देर में वहाँ पर इट्स अ ट्राइबल एरिया, क्लोज्ड है, उसके बारे में किसी ने कुछ लिखा नहीं था। एंड नेचुरली आई वाज अ जर्नलिस्ट आल्सो, तो आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा वो हो जाता है। तो मेरी फर्स्ट किताब आई थी एक्सप्लोरिंग पांगी हिमालयाज। एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड राइटिंग स्लोली, जैसे कभी, एंड एज आई सेड कि सर का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक सर चूज कर देते थे। जो गोस्ट स्टोरीज जिसके बारे में अभी लास्ट वीक ही बेस्ट सेलर लिस्ट में आई है, वो नेल्सन सल्वे में, वो ऑल्सो वॉज टोल्ड टू मी बाय सर। हम समर हिल से जा रहे थे शिमला में, कैसे शिमला में, और पूरी धुंध थी एंड एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, शाम का वक्त था और हमें थोड़े थोड़े पेड़ों के बीच में थोड़ी लाइटें दिख रही थी। तो इट वाज जस्ट सर का एक रेफरेंस था कि जरूर यहाँ पर भूत होते होंगे। सो आई सेड हाँ सर होते होंगे। ही सेड तुम व्हाई डोंट यू कलेक्ट गोस्ट स्टोरीज। So then I started working on it. अंग्रेजों के ज़माने में हाँ जी, देश की राजधानी ग्रीष्मकालीन शिमला रहा है। हाँ जी, और उन्होंने बसाया, रेल लाइन पहुंचा दी, और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं। हाँ हो सकता है उससे जुड़ा हो। उससे जुड़ा था। और शुरू में जब हम गोस्ट स्टोरीज के बारे में सोच रहे थे, इट वाज मोर इंग्लिश गोस्ट्स।
अंग्रेजों वाले जैसे वी वर फाइंडिंग cemetery है वहाँ। या लेकिन जब मैं रिसर्च करने लगी तो मुझे बहुत पता चला कि यहाँ पर इंडियन गोस्ट्स भी बहुत हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ चुड़ैल्स इन शिमला, है ना. तो देन मेरा और आई वाज किसी से सामना तो नहीं होगा भाई? नहीं नहीं कभी नहीं हुआ थैंकफुली. सो दिस इज हाउ देन वो आस्ते आस्ते देन ट्रेवल वी डू अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग. मैं और मेरे हस्बैंड हम काफ़ी ट्रैकिंग करते हैं. तो उस हिसाब से लाइक जब कोई ट्रैक करने जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट. आई मीन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि हिमाचल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कैसे पहुंचोगे वहाँ पर, आपको खाना कहाँ मिलेगा, आप कहाँ रहोगे, आप कैंपिंग कहाँ करोगे. सो देन आई गाइडिंग फैक्टर. हाँ जी. तो उस पर लिखना शुरू किया कि ये जगह कहाँ है, क्या इसकी खूबी है, क्या विशेषताएं हैं. और किसी ने भी आना होए तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन होए. हाँ. उस बुक को लेके आ रहा है तो पढ़ रहा है उसको कि हाँ मुझे पहुंचना है, यहाँ रुकना है, यहाँ ये इंतजाम होगा. बाहर से आदमी आता है उसको लगता है कंफर्ट हो जाए. मुझे पता और फिर मुझे दूसरा भी लगता था कि हिमाचल एक ट्रेजर है जो बहुत लोगों को नहीं पता है. यू नो हिमाचल इज पॉपुलर फॉर व्हाट? शिमला, मनाली, धर्मशाला. हाँ, मुझे लगा कि देयर आर एक मेरी किताब या दे आर बियॉन्ड दिस. इट इज यू नो काफी है. इट इज नॉट जस्ट हाँ लिटिल बिट. इट इज आई हैव दिस बुक डेस्टिनेशन हिमाचल. सो यू हैव मोर देन 120 ऑफ बीट डेस्टिनेशंस इन इट. सो उसमें सब लिखा है कितना दूर है, कनेक्टिविटी और कैसे, रेफरेंस कहाँ आप पहुंचोगे, कहाँ आपको रहने के लिए होटल या गवर्नमेंट रेस्ट हाउस मिलेगा. And because I was a journalist, so most of my books are more research based and more, you know, information packed. अच्छा एक चीज़ बताइए, हट के बात करता हूँ. हाँ जी. Your husband राकेश कंवर, हाँ जी. he is an IAS officer. हाँ जी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो बाहर तो संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, घर का काम कौन करता है एडमिनिस्ट्रेशन का? करते हैं वो करते हैं वहाँ में तो नहीं उनको लगा देती कि नहीं बिजी वो तो नहीं करते होंगे. बट दिस इज फॉर श्योर कि मेरा काम जो है मेरी बुक्स का उसमें राकेश का बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज ही इज द वन, ही इज द क्रिटिक. वो चेक करते हैं, ही गोज थ्रू द होल मैन्युस्क्रिप्ट. सो घर का काम तो नहीं वो करते, बट हाँ मेरा राइटिंग के काम में वो बहुत फुल जिसको बोलते हैं 100% हेल्प करते हैं. दैट्स गुड. आपसे चर्चा जारी रहेगी और आपसे जानते रहेंगे कि अभी किस तरह से आपकी किताबों में क्या क्या छुपा है, भविष्य की क्या योजना है, क्या लिखने जा रही हैं. लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं. आप बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा. हम यूं गए और यूं लौटे. लव स्टोरी में कोई अपना भी जिक्र है कहीं? मेरी तो रियली जिसको बोलते हैं एक बिंदास लव स्टोरी है. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मीनाक्षी, 16 किताबें अब तक आपकी मार्केट में आ चुकी हैं. घोस्ट स्टोरीज ऑफ शिमला हमने इसका जिक्र तो किया ही. इसके अलावा जो बुक्स हैं थोड़ा उनके बारे में विस्तार से बताइएगा. मेरी जो पहली किताब है वो थी पांगी, एक्सप्लोरिंग पांगी हिमालयाज, अ वर्ल्ड बियॉन्ड सिविलाइजेशन. मैं वहाँ पे रही थी 2 साल और मेरे को वहाँ पे लगा जाकर कि इसके बारे में किसी ने भी नहीं लिखा है. सो वो इट वाज नॉट ओनली अ पर्पस कि मैं सिर्फ वो एक डेस्टिनेशन बताना चाहती हूँ, बट इवन उनका कल्चर, बिकॉज वहाँ ट्राइबल्स रहते थे. सो दैट वाज माय फर्स्ट बुक. उसके बाद मैंने 4-5 किताबें ऑन ट्रैक्स लिखी, बिकॉज मुझे ट्रैक्स का काफ़ी शौक था. तो मैंने 2-3 किताबें ट्रैकिंग के ऊपर लिखी. देन उसके बाद मैंने हिमाचल एज डेस्टिनेशन. खुद भी तो आप ट्रैकर हो? हाँ जी, आई एम अ ट्रैकर. सो मुझे ऐसा लगा कि वी नीड टू शोकेस हिमाचल, है ना, बिकॉज बहुत पहले सारे खुद एक्सपीरियंस किया. हाँ जी. और दूसरा लगा कि इसमें इतना कुछ है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई बुक्स आर ऑन एन अवेयरनेस मूड. यानी कि किताब लिख रहे हैं बस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है. नहीं. उसका फायदा हो और मैं इंजॉय करूँ उसे लिखते हुए. सो देन उसके बाद मैंने लव स्टोरीज लिखी. लव स्टोरीज के बाद सेकंड वॉल्यूम आई गोस्ट स्टोरीज की, बिकॉज फर्स्ट वॉल्यूम काफी हिट हो गई थी. लव स्टोरी में कोई अपना भी जिक्र है कहीं? मेरा जिक्र इन द सेंस कि मेरी तो लव स्टोरी है ही है, बट नॉट इन द बुक. वैसे आई टेल एवरीवन कि मेरी तो रियली जिसको बोलते हैं एक बिंदास लव स्टोरी है मेरी और राकेश की. देन उसके बाद मैंने 2 किताबें लिखी. वन इज ऑन कैंसर, सनशाइन, एंड द सेकंड इज ऑन अल्जाइमर्स. इंडिया में मोर देन 40 लाख लोग ऐसे हैं जो 70s के बाद सब कुछ भूल जाते हैं. और भूलना मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ये भूल गए कि आपने क्या बोला, या आप ये भूल गए आपने क्या खाया. आपकी सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है. मैं कौन हूँ बिल्कुल खत्म हो जाता है. या आप कैसे खाना है मुझे. इट इज़ अ वेरी वेरी हैरोइंग डिजीज. तो मुझे लगा कि आई मस्ट राइट ऑन दिस. माई फादर एक्चुअली ही इज़ एन अल्जाइमर पेशेंट,
एंड वो कॉन्वर्सेशंस बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर है. हाँ, सो दैट वाज वो मैंने विस्परिंग देवदार लिखी. वेरी सेंसिटिव इशू. हाँ, both these issues, sunshine, I'm a cancer survivor. तो मुझे सनशाइन का मेरा पर्पस ये था कि यू नीड पीपल टू नो कि अल्टीमेटली एक कैंसर पेशेंट के साथ क्या बीतती है और डॉक्टर्स उसको कैसे देखते हैं और ज़माना, society, ज़माना आपको लोग. सोसाइटी कैसे देखती है और आपका अपना सपोर्ट सिस्टम कितना चाहिए होता है. सो देन उसके बाद एक मैंने एंथोलॉजी लिखी विस्परिंग देवदार्स. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बेस्ट सेलर इन इंडिया. उसमें बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया, इंक्लूडिंग हिज होलीनेस दलाई लामा, खुशवंत सिंह जी, देन पंकज मिश्रा जो एक बहुत नोन राइटर हैं, और हमारे यहाँ के जो राइटर्स हैं हिमाचल के प्रोफेसर वेपा राव एंड मीनाक्षी फेथपॉल, काफ़ियों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया. सो अभी जो मेरी लेटेस्ट बुक है, मतलब ये मैंने स्टार्ट किया था लिखना 1998. 99 में मेरी फर्स्ट बुक आई थी एंड मैंने ये सोचा हुआ था कि एवरी ईयर आई एम गोइंग टू पब्लिश वन बुक. सो 16 बुक्स हैं. आई एम अ लिटिल लेट. आई हैव टू ब्रिंग आउट अनदर बुक अभी इन द नियर फ्यूचर. तभी 17 होंगी अकॉर्डिंग टू द ईयर्स. कुल्लू पे भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है. हाँ जी, कुल्लू पे माई हस्बैंड वॉज पोस्टेड इन कुल्लू फॉर 2 years. यूजली मेरा मकसद ये होता है कि आई शुड बी इन माई कम्फर्ट जोन व्हेन आई एम राइटिंग. सो कुल्लू में क्या था कि जब वी वर बेस्ड इन कुल्लू, वहाँ पे मुझे यही फीलिंग आई कि कुल्लू इज सो रिच इन कल्चर, इन हेरिटेज, इन रिचुअल्स, और वहाँ पर एक बहुत नेचर, और वहाँ पे एक बहुत यूनिक ट्रेडिशन है देवतास का. दीज आर गॉड्स, जिसको आप बोलोगे देव संस्कृति वहाँ. हाँ जी, वो बहुत रिच है वहाँ पर और कुल्लू बहुत दशहरा यूनिक अपने आप है. में. कुल्लू दशहरा अपने आप में ही है. तो मैंने कुल्लू पे इनफैक्ट 5 किताबें लिखी हैं. एंड क्या वेरिएशंस हैं? या वेरिएशंस, लाइक आई स्टार्टेड विद अ कॉफी टेबल बुक जिसमें देवतास के रथ, उनके मोहरे और कौन कौन से देवतास होते हैं. देन आई मूव्ड टुवर्ड्स अ रेफरेंस बुक ऑन देवतास. जो देवतास वहाँ रजिस्टर्ड हैं वो हैं अबाउट मोर देन 500 देवतास. तो वो मैंने सारे एज अ रेफरेंस बुक. सो इट्स लाइक अ इंसाइक्लोपीडिया ऑन देवतास ऑफ कुल्लू. तो किसी ने रिसर्च करनी हो तो दैट इज़ द बेस्ट बुक कोई उस पर. उसकी हिंदी भी ट्रांसलेशन हुई है. देन उसके बाद मैंने कुजीन ऑफ कुल्लू. कुल्लू मनाली आपको तो पता है इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. एंड ये आज का नहीं है, ये इट्स फॉर द लास्ट मतलब मोर देन 100 years आई मे से, बिकॉज वहाँ ट्रैवलर्स भी स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश टू डच टू अमेरिकन टू चाइनीज़, हर किस्म के ट्रैवलर्स वहाँ पर आए हैं. तो वो सब लोग अपने अपने फूड के एलिमेंट्स वहाँ छोड़ कर गए हैं. एंड कुल्लू मनाली इज़ यूनिक कि वी हैव मोर देन 25 cuisines, इंटरनेशनल cuisines. एंड ऑल दीज पीपल जो काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में या शेफ्स हैं, दे आर नॉट ये कोई इन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, है ना. वो उन्होंने उनके साथ उनसे ही सीखा है. जो टूरिस्ट आए हैं, जो फॉरेनर्स आए हैं, उनसे सीख कर लोकल लोगों ने वो इतने एक्सपर्ट हो गए. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, सो मेरा इंटरेस्ट उस तरफ बहुत था. देन आई रोट एन एंथोलॉजी ऑन कुल्लू. उसमें था कि जो ट्रेवलर्स कुल्लू में पिछले 200-300 साल से, और कुल्लू बना कैसे, हाउ डिड द फ्रूट्स कम. कुल्लू हैज़ अ लॉट ऑफ जिसको आई में से कुल्लू इज वेरी रिच इन एवरीथिंग. इट इज नॉट ओनली कल्चर. आप फ्लावर्स देखो, कुल्लू में सबसे सुंदर फूल मिलेंगे आपको. एप्पल, फ्रूट्स, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स यू विल गेट देयर, फ्रॉम प्रून्स जो आपको कहीं और नहीं मिलते हैं, है ना, टू पीकनट्स, है ना, ये सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है. सो आई वांटेड टू नो कि हाउ डिड कुल्लू डेवलप इन दैट वे. आपको इंग्लिश फ्रूट्स वहाँ कैसे मिल रहे हैं, आपको इंग्लिश ड्राई फ्रूट्स कैसे मिल रहे हैं. सो दिस इज एन एंथोलॉजी जिसमें आई हैड टू गो थ्रू मोर देन 300 ट्रैवलर्स. कितना रिसर्च वर्क चाहिए इसमें, देखिए कितनी मेहनत. बहुत. एटलीस्ट कुल्लू वाले सेक्शन में फॉर 2 years एवरी डे आई विल से मोर देन 8 hours in bringing out these 5 books, because devtas wala bhi bahut research work tha. Places personally and meet people there. What are their rituals? हाँ जी. How do they cook food? How do they? In fact, we used to taste the food. Yes. So the book that I brought out in Kullu, usme to we had a food consultant from Delhi. He is a chef in Taj, and then वो check करता था कि is it authentic? Like we have a French cuisine. तो उनको बीच में लगा कि ये French cuisine का खाना नहीं है. So it is very interesting कि कैसे कुल्लू as a place it is so enriched with all these things. फिर लास्ट जो मैंने कॉफी टेबल बुक लिखी वो मैंने लिखी on temples. It is a journey from Nirmand to Rotang. Rotang is a pass in Kullu Valley. It's the highest pass. और उसके बाद आप लाहौल स्पीति एंटर कर जाते हैं. So that journey it touches the culture, the rituals, the day-to-day activities of Kullu people, their temples, their architecture, and the places of attraction. यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का.
ब्रेक के बाद मीनाक्षी से जानेंगे कि इन्होंने खुद कैंसर से कैसे लड़ाई लड़ी और इनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं और ये क्या क्या लिखने जा रही हैं और इनका सोशल एक्टिविज्म। हम यूं गए और यूं आ गए। अपने आप खुद भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आप जूझी हैं, लड़ी हैं, ये ताकत कैसे आप में आई? मेरे को लगता है मैं लेट अपने आप मेरे में हिम्मत आई होगी। पहले उन सब लोगों की हिम्मत थी जिन्होंने मुझे बाहर निकाला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मीनाक्षी, आपने जिंदगी में बहुत कठिन समय देखा और अपने आप खुद भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आप जूझी हैं, लड़ी हैं, ये ताकत कैसे आप में आई? क्या मनस्थिति थी उस समय आपकी और किसने आपको सपोर्ट किया? खुद आप कैसे तैयार हुई, मुझे लड़ना है? 2008 में आई वॉज डायग्नोज्ड विद कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। जब पता चला था, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, क्योंकि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है। हाँ। ये एक सोशल, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, भी माना जाता है। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड ऑफ कोर्स हर बंदा ये सोचता है कि मैंने क्या किया था ऐसा जो मुझे ये बीमारी लगी। बट अब नाउ पिछले 8 साल में, अब इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि आई वॉज वेरी लकी। आई वॉज लकी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ जिसका इलाज है, 100% इलाज है जो आप टाइम पर दिखा दोगे। एंड आई वॉज वेरी लकी कि जो मेरे आसपास सपोर्ट सिस्टम था, चाहे वो मेरी फैमिली का था, चाहे वो मेरी फ्रेंड्स का था, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि अपने आप, मेरे को लगता है मैं लेट अपने आप मेरे में हिम्मत आई होगी। पहले उन सब लोगों की हिम्मत थी जिन्होंने मुझे बाहर निकाला। फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब। एक्चुअली जब ये डायग्नोज हुआ था तो मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी फैमिली और वो, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। वो उनकी गाड़ी पूरी नीचे 200 फीट नीचे गिर गई एंड तब ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। एंड वो बच गए सारे, ऑल 4 ऑफ देम। एंड आगे देन आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। ये सारी चीज़ें मिलकर जब हमें लाइफ को देखने लग जाते हो, आपका लाइफ का देखने का एक नज़रिया भी बदल जाता है। यू बिकम मोर, जिसको बोलते हैं ना, एक तो आप हर रोज जीने लग जाते हो और आप में एक हिम्मत आ जाती है कि जो आप सोचते हो कि ये अंत है, ये खत्म है। कभी निराशा भी हुई? बिल्कुल। शुरू में तो निराशा हुई, शुरू में तो काफ़ी निराशा हुई, 10-15 दिन। लेकिन उसके बाद फिर जब आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो और आप अपना लेकिन जल्द आप निकल गई 8-10 दिन में। उस 15 दिन तो लगे मुझे। हाँ। जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, बिकॉज इसमें कीमो, इसका इलाज बहुत लंबा होता है, रेडिएशन होती है, आगे मेडिसिन होती हैं, एंड देन ऑपरेशन जब तक मेरा नहीं हुआ तब तक तो इट वाज डिफ़िकल्ट। बट उसके बाद इट वाज वेरी, आई से स्मूथ। बट ये मैंने इनफैक्ट जो कैंसर पे बुक लिखी है सनशाइन, उसका मकसद ही ये था कि सपोर्ट जो है किसी भी इंसान को, वो कितनी ज़रूरी होती है। और अपने आप में आप नहीं निकल सकते जब तक आपके आसपास वाले आपको उतनी सपोर्ट, उतनी हिम्मत और ह्यूमर के साथ ना निकालें। मीनाक्षी, उस समय आपके अंदर का जो राइटर था वो क्या कह रहा था? राइटर तो आई कांट से, बट बिकॉज ये एक्चुअली डिजीज़ इतनी बुरी होती है कि उस टाइम पे तो मैं उसके साथ ही जूझ रही थी। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ी ठीक हो गई, 5-6 महीने निकल गए, तो मुझे लगा, बिकॉज एज यू सेड कि राइटर, मुझे लगा कि मैं इसके बारे में लिखना चाहती हूँ। वो मैंने अपने लिए लिखी थी किताब, लेकिन जब वो लिखी तो फिर सबने मुझे कहा कि इसको तुम पब्लिश कराओ, बिकॉज ये किताब औरों को अवेयरनेस कराएगी, हाँ जी, प्रेरणा देगी कि नहीं, लड़ना है और सपोर्ट चाहिए, बिकॉज दैट बुक इज नॉट फॉर ओनली कैंसर विक्टिम्स, इट इज ऑल्सो फॉर कैंसर केयर गिवर्स। जो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपकी सोसाइटी है, वो बहुत जरूरी है, आपके डॉक्टर्स हैं, सो वो बहुत जरूरी है। इट वॉज अ डिफिकल्ट पीरियड, बट हर पीरियड आपको सिखाता है। एंड नाउ आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड। जो मेरे पास चीज़ें हैं वो लाइफ में सबके साथ ऊपर नीचे होता है, बट उन सब में रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है आपको इन चीज़ों से फाइट करने के लिए भी और बाहर निकलने के लिए भी। अल्जाइमर की आप चर्चा कर रही थी। अल्जाइमर इज़ अनदर टैबू। दोनों कैंसर और अल्जाइमर दोनों एक टैबूज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन फॉरेन कंट्रीज में ये टैबू है जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्ग कितने सारे घरों में, गांव में आप देखोगे तो बुजुर्ग भूल गए हैं, उनको कमरे में बंद रखते हैं या किसी से बात नहीं करने देते, बट इट इज़ अ डिजीज। ये उनकी गलती नहीं है कि वो भूल जाते हैं।
सो दिस वाज अनदर, इसमें अगेन दिस लेसन इज बिकॉज मैं खुद गई हूँ तो आई फील कि मैं शेयर करना चाहती हूँ. सो दिस इज समथिंग जो लोग जान सकते हैं कि कैसे फैमिली एक अल्जाइमर पेशेंट को देख सकती है, बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन फॉर है अल्जाइमर. तो ह्यूमन बीइंग, हमारे पेरेंट्स हैं और रिश्तेदार हैं और बहुत friends मुश्किल हैं। भी होता है हाँ। है ना. एंड मेरे को तो ये भी लगता है कि जैसे जैसे हमारी ये जो एज हमारी जो बढ़ रही है, 74 ईयर्स है हमारी जो एवरेज एज जो आ गई है, अल्जाइमर अटैक करता है एल्डरली लोगों को आफ्टर 70. सो अब तो बहुत ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हमारी पॉलिसीज़, वो सब इसके बारे में सोचें दैट दिस इज़ अ सीरियस डिजीज़ फॉर एल्डरली पीपल. आपने एक ट्रस्ट भी बनाया है ना? हाँ जी, सेवा ट्रस्ट है हमारा. उसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर कैंप्स किए हैं. वी हैव कवर्ड मोर देन 25,000 वुमेन इन हिमाचल. और साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन है जिन्होंने हमें सारा उसका सपोर्ट दिया है. और उसमें हमने कुछ लोगों का इलाज भी कराया है. और हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल्स. और उसके ही अंडर अभी हमने एक डे केयर सेंटर एल्डरली वुमेन के लिए खोला है इन सोलन. क्या नाम है? खुशी उसका नाम है. बहुत एंड अच्छा। इट इज़ द फर्स्ट सेंटर इन हिमाचल फॉर वुमेन, एंड probably in North India also it is one of its kind. And it is a very huge success story. वहाँ मोर देन 100 लेडीज़ आती हैं. और इनफैक्ट एक साल की जो रजिस्ट्रेशन जब वो आती हैं तो वो अपना नाम लिखती हैं. सो एक साल में मोर देन 6,000 मेंबर्स हैव विजिटेड दैट सेंटर. खुशी में और क्या एक्टिविटी रहती है, किस तरह उसमें से? हम लेडीज़ को मेडिकल चेकअप्स होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, हम उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाते हैं. बट उससे ज़्यादा उन लेडीज़ ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी हैं, वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं. देन उसमें वो बुक्स हैं, वहाँ पर देयर इज़ अ लाइब्रेरी. देन वहाँ पर वो अपने एवरीडे एक्टिविटीज़, एवरीडे दीज लेडीज़ कम, दे डिस्कस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. टाउन कैसा होना चाहिए, टाउन में क्या प्रॉब्लम्स हैं. दे गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे इवन गो टू द पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ उनको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है. सो दिस इज दे कलेक्ट मनी जहाँ उनको लगता है कि पैसे की किसी को ज़रूरत है, वो आपस में कलेक्ट कर How do वहाँ you देते हैं. generate resources? दिस ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ ए प्राइवेट ट्रस्ट. हम दोस्त हैं, कुछ 30-40 फ्रेंड्स हैं हम. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हम खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं. बट जहाँ पर कोई ज़्यादा पैसा होता है, जैसे हमारे ये कैंसर कैंप्स थे, इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है. हमने मोर देन 30 कैंप्स हिमाचल में लगाए हैं. उसमें फिर हमें जैसे साई इंजीनियरिंग ने वो किया है. और खुशी सेंटर हमें गवर्नमेंट फंड करता है. लोग जनरसली करते हैं डोनेट पैसे खुद जब? जेनरसली लोग, हम अपने फ्रेंड्स में तो हम डोनेशन लेते हैं, बट बाहर हम खुद भी नहीं गए हैं. ठीक है. बट जहाँ हम गए हैं वहाँ हमें हेल्प मिली है. लाइक साई में हमें बहुत हेल्प मिली है, हमें कहीं फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मुड़ के आता हूँ आपके लेखन के बारे में ही. हाँ जी. क्या है भविष्य की योजनाएं अब? मैं एक सीरीज़ पे काम कर रही हूँ ऑन शिमला इन्वेस्टिगेटर्स. ये यंग अडल्ट्स की सीरीज़ है. इसमें 21 किताबें होंगी, छोटी किताबें. 21? हाँ जी. वाह. इट इज़ फॉर यंगस्टर्स फ्रॉम 12 to 20 ईयर्स के एज ग्रुप में. इट इज़ बेस्ड ऑन मिस्ट्री, क्राइम एंड हॉन्टेड. तो इसमें वो 5 बच्चे हैं शिमला के और एक बंदर है. अच्छा. ये 6 के 6 मिलकर शिमला की सेटिंग है उसमें. एंड शिमला के स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं. एंड शिमलाइट्स उसमें करेक्टर्स हैं. तो ये सॉल्व करते हैं ये सारी. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट एक साइड. और दूसरी साइड आई एम वर्किंग ऑन अ नॉवल. इट विल बी माई फर्स्ट नॉवल एक सेंस में. इट इज़ बेस्ड इन श्रीलंका. अच्छा. सो वो क्यों रखा? जहाँ जाती हूँ बिकॉज आपको उस जगह की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो. तो आई स्टेड इन श्रीलंका फॉर अबाउट 3 months. तो देयर वाज एन आइलैंड देयर. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया दैट आई कैन राइट अ नॉवल ऑन इट. सो दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन दिस नॉवल. और इसके अलावा कोई और सोच है कि किन इश्यूज़ को लेना है, लाइक सोशल इश्यूज़ को, क्योंकि आप काम करते सोशल हैं? वर्क इज आई मीन जो सेटिस्फेक्शन आपको सोशल वर्क देता है वो आपको और कुछ नहीं देता. और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सेटिस्फेक्शन आपको अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में और बनने में देता है, जिसको बोलते हैं ना प्यार, लव आई थिंक इज द बेसिस, जो बेसिक फाउंडेशन है एक इंडिविजुअल की, दैट इज लव. तो लव आपको हवा में तो नहीं मिलेगा, आपको गैजेट से नहीं मिलेगा, वो आपको रिलेशन से मिलेगा. सो आई फील दैट वी शुड बिल्ड मोर बेटर रिलेशनशिप्स एज ह्यूमन बींग्स. बिल्कुल. एंड देन उसके साथ ही ये सोशल वर्क उस फोल्ड में, इट कम्स इन दैट फोल्ड ओनली. मीनाक्षी, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं जिन कामों में आप लगी हैं, सोशल एक्टिविज़म, जैसे महिलाओं की बात की आपने किस तरह से, और जैसे कैंसर के साथ खुद भी लड़ाई की और अब लोगों को प्रेरित कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं कैसे करना है, कैसे इन बीमारियों से जूझना है, निपटना है और समाज में कैसे सिर ऊंचा करके उठना है.
आपको बहुत बहुत वंस अगेन बधाई भी और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिएगा ETV न्यूज़। नमस्कार।